अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको हम सोल्व करने के जो मेथड्स हैं उनको सीखा। आज हम दूसरा मेथड सीखते हैं कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड के ज़रिए से हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से हमने सोल्व किया डियर स्टूडेंट्स। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड के ज़रिए से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। तो हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड्स को समझाने के लिए मैं आपको एक यानी इसकी वर्किंग रूल में बता दूंगा, क्योंकि कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड के ज़रिए से सोल्व करने हैं। तो मैं वर्किंग रूल सबसे पहले बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। आपने उसी रूल को फॉलो करते हुए तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वन बाय वन सोल्व करते हैं। तो आइए वर्किंग रूल में समझा देता हूँ डियर स्टूडेंट। देखिए वर्किंग रूल कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड के लिए। कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड के जो वर्किंग रूल है, जो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस है डियर स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट, अब देखिए ये मिसाल ये पार्ट नंबर 6 है डियर स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखें स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं कि हमारे पास इस फॉर्म में आना चाहिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे डियर स्टूडेंट, अगर ये इक्वेशन से फॉर एग्जांपल 9 पार्ट है, फ्रिक्शन में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने समझाया, इधर भी मैं समझा दूंगा। सेकंड स्टेप डियर स्टूडेंट, सेकंड स्टेप क्या होगा डियर स्टूडेंट, सेकंड स्टेप जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो हम एक्स स्क्वायर यानी जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा वेरिएबल, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। कैसे डियर स्टूडेंट, देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो ए है। इसी इक्वेशन के डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर ये कोफिशिएंट स्क्वायर कोई नंबर का स्क्वायर बनता है यानी 4 है तो 2 का स्क्वायर बनता है, एलिमिनेट नहीं करेंगे। अगर नहीं 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसी किस्म के नंबर हैं, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम कोफिशिएंट को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल के स्क्वायर का कोफिशिएंट को डियर स्टूडेंट्स खत्म करेंगे। कैसे, देखिए इधर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई डिवाइड ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे a डिवाइड बाय a खत्म होगा डियर स्टूडेंट, b डिवाइड बाय a प्लस c डिवाइड बाय a आएगा, 0 डिवाइड बाय a 0 बनता है। सेकंड स्टेप यही हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, थर्ड स्टेप में हम करते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो कांस्टेंट टर्म है, अब ये कांस्टेंट टर्म यही है, देखिए ये कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई ए। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। तीसरा स्टेप से डियर स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो एक्स है, जो एक्स के कोफिशिएंट्स के साथ डियर स्टूडेंट्स, एक्स के कोफिशिएंट्स के साथ क्या, एक्स का जो कोफिशिएंट्स होगा उसके साथ डियर स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2, और इसका अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है डियर स्टूडेंट, b डिवाइड बाय a है, और इसका होल स्क्वायर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेप यही होगा, और ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। कैसे डियर स्टूडेंट, देखिए अब मैं इसको किसमें कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए, यानी ये अपनी जगह पे डियर स्टूडेंट्स। अब इसके साथ में यानी 1 डिवाइड बाई 2 बी डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर मैंने ऐड किया, तो डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में सी डिवाइड बाई ए तो था, अब इसको मैं ऐड भी करूंगा डियर स्टूडेंट्स, यानी 1 बी डिवाइड बाई 2 ए से मैं इधर मैंने एडिशन भी की डियर स्टूडेंट्स, और दोनों साइड में इससे मैं ऐड करूंगा।
फोर्थ स्टेप हो गया। देन डियर स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये एक फार्मूले में, फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। जब ये बना तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम यानी फिफ्थ स्टेप में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये वर्किंग रूल था। फर्स्ट स्टेप फिर से रिवीजन करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। वर्किंग रूल में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए आ रहा है तो इस ए को हम एलिमिनेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देन इसके बाद कैसे करते हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा चुका हूँ और मैं अगेन क्वेश्चन जब सॉल्व करते हुए भी मैं समझा दूंगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में डियर स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो एक्स कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका होल स्क्वायर लेंगे और दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। देन इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक फार्मूला बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर का, और राइट हैंड साइड में जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट टर्म में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास एक्स की जो वेरिएबल निकल आएगा। तो इसी तरह करते आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास है डियर स्टूडेंट 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म में हम देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है डियर स्टूडेंट है, तो इस पर आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम x यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या स्क्वायर रूट बन रहा है, नहीं बन रहा है, 7 नहीं बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट इस 7 को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट 7x² डिवाइड बाय 7 प्लस 2 डिवाइड बाय 7x माइनस 1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 7 करते हैं तो डियर स्टूडेंट 0 ही आता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखो ये 7 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास x² प्लस 2 डिवाइड बाय 7x माइनस 1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, x² का कोफिशिएंट 1 बना देते थे, हमने 1 बना दिया। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो सेकंड जो थर्ड स्टेप है डियर स्टूडेंट्स वो हमने ये भी यानी इधर 1/7 प्लस माइनस में था तो उधर 1/7 जाके प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने करना है कि ये जो कोफिशिएंट है डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये x का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2 है डिवाइड बाय 7 इसका कोफिशिएंट है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तमाम क्वेश्चन में यही करेंगे डियर स्टूडेंट, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका होल स्क्वायर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 और 2 कैंसिल, तो यानी 1/7 होल स्क्वायर आएगा हमारे पास। ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है। डियर स्टूडेंट 1/7 से फिर हम इस पूरी इक्वेशन के साथ लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। हम अभी क्या करेंगे, एडिंग 1 डिवाइड बाय 7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। डियर स्टूडेंट्स ये स्टेप थोड़ा मुश्किल होता है, आपने समझ लिया होगा, सिंपल मेथड में मैंने समझाया है तो आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। इस आज के बाद कोई क्वेश्चन में आपको मुश्किलात सामने नहीं आएंगी। देखिए अब इसमें ऐड करता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स x² प्लस 2 डिवाइड बाय 7x ये तो अपनी जगह पे आएगा। अब हम मैंने प्लस 1/7 होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करना है डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7 आएगा डियर स्टूडेंट्स प्लस 1 डिवाइड बाय 7 होल स्क्वायर। मैंने दोनों साइडों पे डियर स्टूडेंट्स इससे इस नंबर को ऐड किया यानी 1 डिवाइड बाय 7 होल स्क्वायर और 1 डिवाइड बाय 7 होल स्क्वायर मैंने दोनों इस इक्वेशन में दोनों साइडों में क्या किया डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऐड किया। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है कैसा, a² प्लस 2ax है डियर स्टूडेंट्स, b क्या है 1/7 है क्योंकि ये b² बन रहा है, प्लस 1 डिवाइड बाय 7 होल स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7 डियर स्टूडेंट्स प्लस 1 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 7 7 का 49 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x² प्लस 2x 2ab डियर स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई 2x डिवाइड बाय 7 2x डिवाइड बाय 7 हमारा b भी बन रहा है प्लस b² 1 डिवाइड बाय 7 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है यानी a² प्लस 2ab प्लस b²। तो डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि a प्लस b होल स्क्वायर b 1 डिवाइड बाय 7 है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा।
इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स अब देखें इन दोनों में मैं एलसीएम लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट 49 एलसीएम है, तो 4 7 7 1 दा 7 प्लस 1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये समझ में आया होगा। ये कैसे आया देखें, हमारे पास मैं इधर करवा देता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर हो। तो डियर स्टूडेंट ये किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास यही फॉर्मेट बने तो हम इसकी जगह a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही फॉर्मेट बन रहा था डियर स्टूडेंट्स, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन a यहाँ पे x है डियर स्टूडेंट्स, b हमारे पास 1/7 है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सोल्व करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए कैसे होगा कि x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 8 डिवाइड बाय 49 आएंगे। ये देखें 7 प्लस 1 करने से 8 आता है डिवाइड बाय 47। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा लास्ट स्टेप था कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट का तो यही है, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास प्लस माइनस में आंसर लिखते हैं कि 8 डिवाइड बाय 49 हो यानी स्क्वायर रूट आएगा इसके अंदर ऊपर भी, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट और रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास आता है x प्लस 1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस। देखिए डियर स्टूडेंट्स प्लस माइनस 8 के फैक्टर्स डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है, डिवाइड बाय इसके फैक्टर बनाओ डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास 7 आता है। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए ये कैसे आता है, मैं इधर समझा देता हूँ आपको कि 8 के फैक्टर्स बनाओ डियर स्टूडेंट्स, 2 4 दा 8, 2 दा 4 और 2 1 दा। तो डियर स्टूडेंट्स 8 की जगह हम 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स रूट के अंदर है तो 2 स्क्वायर डॉट 2 लिखेंगे, क्योंकि ये रूट के अंदर है डियर स्टूडेंट, ये 8 रूट के अंदर है तो 2 ये रूट कैंसिल होकर 2 बाहर आएगा, अंदर 2 एक रह गया तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसके बाद डियर स्टूडेंट 49 का देखिए, 49 7 7 था, 49 7 1 था 7। तो डियर स्टूडेंट 49 की जगह 7 पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है डियर स्टूडेंट, इसमें से 7 रह जाता है, 7 रहता है। इसी तरीके से आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट, ये इसी तरीके से। अब देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, तो x प्लस 1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 7 प्लस में, और एक x प्लस 1/7 डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक माइनस में लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 7। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 7 प्लस 1/7 है, तो डियर स्टूडेंट राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर माइनस 1/7 रहा है। अब इन दोनों में डियर स्टूडेंट्स हम कॉमन लेते हैं, तो 7x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट में 7 कॉमन है, तो डियर स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा माइनस 1 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास यही आ गई डियर स्टूडेंट्स, क्या आ गई, यही आ गई, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 7, एक x की वैल्यू यही आ गई डियर स्टूडेंट्स। और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, देखें x इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 7। तो डियर स्टूडेंट्स इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1/7 आएगा, अगेन इनमें भी एलसीएम आएगा डियर स्टूडेंट, 7 एलसीएम आएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, माइनस 1 आएगा। अब x की वैल्यू एक ये आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स देखें x की वैल्यू हमारे पास 2 आती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इनका सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए सोल्यूशन सेट हम इस तरह लिखते हैं कि solution set is equal to the solution sets are given quadratic equation। डियर स्टूडेंट्स एक दफ़ा ये लिखें -1 डिवाइड बाय 2 कॉमा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारा आंसर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स अगर इसमें प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप, ये पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया। डियर स्टूडेंट उम्मीद है आप बाकियों को भी कोशिश करें, बाकी मैं करवा देता हूँ फिर भी, तो आप की तरफ बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो आपने खुद करने हैं। देखें ये क्वेश्चन 1 मैंने करवा दिया डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है, बस सिर्फ 7 की जगह यहाँ पे a आना है। यहाँ पे हमने किससे डिवाइड करना है डियर स्टूडेंट्स, a से डिवाइड करना है, तो a और a कैंसिल होगा, बस 2 डिवाइड बाय a आएगा, और इसके बाद 3a डिवाइड बाय a 1 आ जाता है। फिर सिंप्लीफाई थोड़ा करेंगे, फिर हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको अगेन राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होगा डियर स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट होगा उसके साथ 1 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और होल स्क्वायर भी लेंगे, और वो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, एडिशंस करेंगे, वो दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे, फिर अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर, इसी तरीके से हम ये भी करेंगे।
डियर स्टूडेंट ये खुद करें प्रैक्टिस। इसके बाद सिमिलरली ये भी यही है डियर स्टूडेंट, सिर्फ 7 की जगह यहाँ पे 11 दिया गया है, बस बाकी सब क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह ये देखें ये एल स्क्वायर, बाकी सिर्फ एल दिया है, यहाँ पे एल को हमने ख़त्म करना है, वैसा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलो ये मैं करवा देता हूँ, ये मैं करवा दूंगा डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह पार्ट नंबर 6 भी आप खुद करें डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 भी खुद करें। हाँ जी, इसके बाद पार्ट नंबर 8 भी आपने खुद करना है। मैं करवा दूंगा डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 करवा दूंगा, पार्ट नंबर 4 करवा देता हूँ, इसके बाद 9 और 10 में से एक करवा दूंगा, बाकी वो इजी है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 करते हैं, पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड के जरिए से ही सोल्व करने ये सारे क्वेश्चंस को। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हम पहला स्टेप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस एक्स है, फिर कांस्टेंट है, फिर 0 है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे कॉमा के बाद एल इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन दी गई है डियर स्टूडेंट्स। अगर एक्स 0 होता तो फिर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता, तो फिर ये लीनियर बन जाती। इसी वजह से उसने कहा है कि एल इज इक्वल टू 0 नहीं है। अगर 0 होता है डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाती, तो ये फिर एम एक्स प्लस एन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती, बल्कि एक लीनियर इक्वेशंस बनती हैं। सो इसलिए डियर स्टूडेंट्स एल इज इक्वल टू 0 इसमें कंडीशन दी है कि 0 नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, अब इसको सोल्व करते हैं, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है, तो फिर एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसको हम खत्म करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं देखें, हम इसको करेंगे कि डिवाइडिंग एल ऑन बोथ साइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए एल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एल प्लस एम एक्स डिवाइड बाय एल प्लस एन डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय एल। तो डियर स्टूडेंट 0 डिवाइड बाय एल तो 0 ही होता है। अब ये कैंसिल होंगे, देखें एक्स स्क्वायर प्लस एम डिवाइड बाय एल एक्स प्लस एन डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 आना चाहिए, कोफिशिएंट 1 आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद फिर थर्ड स्टेप में डियर स्टूडेंट ये जो कांस्टेंट टर्म है एन अपॉन एन, एल कांस्टेंट है, उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम अपॉन एल इंटू एक्स इज इक्वल टू, प्लस था तो डियर स्टूडेंट्स उधर जाके माइनस एन और एल आएगा। तीसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट होता है। तो चौथा स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्स का जो कोफिशिएंट्स हैं इसके साथ, डियर एक्स का कोफिशिएंट क्या है एम अपॉन एल है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं डियर स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका स्क्वायर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर लेते हैं, जब स्क्वायर लेके फिर इसी को हम इसके साथ भी ऐड करते हैं लेफ्ट साइड में भी, और इसी को हम फिर राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स करते थे कि एडिंग m डिवाइड बाय 2l ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट्स बोथ साइड में ऐड करते देखिए एक्स स्क्वायर प्लस m डिवाइड बाय एल एक्स प्लस m डिवाइड बाय 2l, इसके ऊपर स्क्वायर भी आता है डियर स्टूडेंट्स, इसको इज इक्वल टू माइनस n डिवाइड बाय l प्लस m डिवाइड बाय 2l होल स्क्वायर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बनेगा हमारे पास, वो कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस इससे 2ab बनाना डियर स्टूडेंट्स, इससे 2ab बनाना। तो कैसे बनाएंगे देखिए एक्स स्क्वायर बनेगा इंटू 2 इंटू ए एक्स है, बी क्या है डियर स्टूडेंट्स, बी हमारे पास है m डिवाइड बाय 2l है। तो डियर स्टूडेंट्स प्लस बी स्क्वायर m डिवाइड बाय 2l स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू माइनस n डिवाइड बाय l प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाय 4l स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट ये 2 इसके ऊपर भी है, ये डिनोमिनेटर के ऊपर भी आता है, 4l स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, इसको काटे तो क्या यही आता है 2 और 2 कैंसिल, m x यानी m x डिवाइड बाय l, m x डिवाइड बाय l आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन एक फार्मूला बन रहा है, देखिए हमारे पास, मैं इधर करवा देता हूँ डियर स्टूडेंट। देखें एक्स स्क्वायर या डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो, तो डियर स्टूडेंट इसकी जगह हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab है प्लस b स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसकी जगह हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, a प्लस बी
होल स्क्वायर। तो ए क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक से हैं प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद बी क्या है बेटा, m अपॉन 2l, m अपॉन 2l। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास b होता है, तो इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट देखिए, माइनस n डिवाइड बाई l प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तो नहीं, इसको राइट हैंड साइड पर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी जगह पे ही x प्लस m अपॉन 2l होल स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू माइनस l अपॉन, इसमें डियर स्टूडेंट्स देखें, इसमें मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम क्या आएगा इसका एलसीएम क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम देखिए 4l l स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इसका। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो डियर स्टूडेंट 4l n आएगा माइनस का डियर स्टूडेंट्स प्लस m स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम l इधर भी है तो l स्क्वायर 4l स्क्वायर एलसीएम आएगा डियर स्टूडेंट्स। जब जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ क्या आएगा, एक l स्क्वायर कैंसिल होगा डियर स्टूडेंट्स, एक l स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक l स्क्वायर बचा 4ln आएगा प्लस ये और ये कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स m स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता है डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लंबी हो जाती है, मैं बस इतना समझा सकता हूँ कि इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए इनको हम लिखेंगे कि m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइड बाय 4l स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में डियर स्टूडेंट प्लस m अपॉन 2l होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इससे मजीद हम सिंप्लीफाई यहाँ नहीं कर सकते। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है डियर स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट हमने लगा दिया, x प्लस m डिवाइड बाई 2l होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट प्लस माइनस में इसके इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दीजिए, m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइड बाई 4l स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास m प्लस x प्लस m अपॉन 2l आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस। डियर स्टूडेंट्स देखिए ऊपर वाले ये कोई m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइड बाय इसके ऊपर स्क्वायर आएगा डियर, लेकिन 4 इसमें 2l होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट, 2l आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये मैं कर देता हूँ कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, तो ये इधर प्लस में था उस साइड, ये डिवाइड बाय ये भी लिखे डियर स्टूडेंट 2l, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स m डिवाइड बाय 2l, ये वाला टर्म मैंने उस साइड पे भेज दी। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते तो 2 हमारे पास क्या है, 2l हमारे पास एलसीएम है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln माइनस m डिवाइड बाय 2l। तो डियर स्टूडेंट यही हमारा सोल्यूशन सेट होता है, तो हम लिख सकते हैं कि द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस डियर स्टूडेंट्स यही हमारा क्या होगा, ये सोल्यूशन सेट आएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा, ये भी सिंप्लीफाई हो गया था। डियर स्टूडेंट यहाँ पे जगह नहीं थी इस वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि 2l इसमें भी था, डिनोमिनेटर में 2l इसमें भी था, तो डियर स्टूडेंट 2l मैंने एलसीएम ले ली। इसके बाद क्या बचा, तो इधर सिर्फ प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln इसके ऊपर होल स्क्वायर आया माइनस इधर m बचा, तो डियर स्टूडेंट यही हमारा सोल्यूशन सेट होता है। हाँ अगर इस तरह भी अलग से भी हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट ये भी ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखें डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इसी तरह का था, तो आपने यहाँ तक आना है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं अब करवा देता हूँ ये जो कुछ प्योर फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास ये क्वेश्चन प्योर क्वाड्रेटिक में है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसके बाद ये ही देखिए डियर स्टूडेंट्स, और ये 9 ये फ्रिक्शन 9 फ्रिक्शन में है, फ्रिक्शन वाले में सोल्व कर देता हूँ, बाकी इसको तो आप मल्टीप्लाई करके इजीली कर सकते हैं। तो मैं अभी 2 पार्ट करवा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 9, बाकी वो सारे एक जैसे ही हैं। तो ये भी सिंपल हैं, इजी हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये मैं आपको इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि एक में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं और एक में फ्रिक्शन में आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट उनका भी सिस्टम वही ही है, हमने वही स्टेप्स बाय स्टेप्स हमने फॉलो करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वो इधर आपको नजर आएगा, अभी नोट करें डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 3 के। इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशंस निकालना है। जो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने के वही फैक्टराइजेशन भी होता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड से करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड से करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या ये प्योर फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ और कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे इसको खत्म करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 7x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 3। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर आया हमारे पास प्लस 7x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0 है। सेकंड स्टेप में डियर स्टूडेंट्स हम ये करते, थर्ड स्टेप में हम ये करते थे कि जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते। डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी x है, स्क्वायर है, यहाँ पे x है, कांस्टेंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। है तो नहीं, हम था, अगर होता तो हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते, लेकिन है नहीं तो हम छोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या करते थे, फिर इसके बाद हम करते थे डियर स्टूडेंट जो x है उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट से डियर स्टूडेंट्स 7/3x का कोफिशिएंट है, इसके साथ हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका होल स्क्वायर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये टर्म बन जाती। तो इसको ये अगर सोल्व करें तो डियर स्टूडेंट 7 डिवाइड बाय 6 आता है। तो डियर स्टूडेंट 7 डिवाइड बाय 6 आता है। इससे हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करते हैं, इसी टर्म को राइट हैंड साइड पे भी ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब एडिंग करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एडिंग 7 डिवाइड बाय 6 ऑन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x डिवाइड बाय 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7 डिवाइड बाय 6 होल स्क्वायर करें। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बन रहा है बेटा डियर स्टूडेंट्स, 6a बी स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे प्लस 2 इंटू ए क्या है, x है, b क्या है डियर स्टूडेंट 7 डिवाइड बाय 6 है, तो प्लस यही है। तो डियर स्टूडेंट देखें क्या, ये तो a स्क्वायर आ गया, ये क्या है 7 डिवाइड बाय 6, 7 डिवाइड बाय 6 ये b स्क्वायर है। अब 2ab बन रहा है कि नहीं, 2 इंटू a x है, b क्या है 7 डिवाइड बाय 6 है। तो डियर स्टूडेंट इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या यही बन रहा है, 2 बिल्कुल बन रहा है, 2 1 दा 2 2 3 दा 6, यानी 7 डिवाइड बाय 3x, 7 डिवाइड बाय 3x बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ये 7 7 दा 49 डिवाइड बाय 3 3 दा 36। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करते हैं। देखिए फार्मूला कैसे पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पे हम पुट कर सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, x है, b क्या है 7 डिवाइड बाय 6 है। तो डियर स्टूडेंट ये आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 49 डिवाइड बाय 36। तो डियर स्टूडेंट देखिए 49 डिवाइड बाय 36 है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं। डियर स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते। तो डियर स्टूडेंट देखिए x प्लस 7 डिवाइड बाय 6 यानी होल स्क्वायर के ऊपर दोनों साइड पे इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइड बाय 36 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट ये और ये तो कैंसिल रहा, x प्लस 7 डिवाइड बाय 6 आया इज इक्वल टू प्लस माइनस। डियर स्टूडेंट देखिए 49 किसका स्क्वायर बनता है, 7 का स्क्वायर, हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट इसके ऊपर, फिर 6 का स्क्वायर रूट आपको पता है डियर स्टूडेंट्स जब डिवीजन में है तो ऊपर भी आता है नीचे भी आता है। तो x प्लस 7 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट प्लस माइनस ये और ये कैंसिल होकर सिर्फ 7 बचा डियर स्टूडेंट, ये और ये कैंसिल होकर सिर्फ 6 बचा। तो इसको मजीद हम फर्दर सिंप्लीफाई करते तो डियर स्टूडेंट देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 डिवाइड बाय 6 माइनस 7 डिवाइड बाय 6। डियर स्टूडेंट ये प्लस 7 डिवाइड 6 था, राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर माइनस 7 बाय 6 आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इन दोनों में अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो डियर स्टूडेंट देखिए मेरे पास क्या आता है, 6 कॉमन है तो इधर प्लस माइनस 7 आएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस 7 आएगा।
तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। x इज इक्वल टू +7 -7 डिवाइड बाय 6 और x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स -7 डिवाइड बाय 6 बन रहा है। इससे तो डियर स्टूडेंट ये होगी क्या आ गया, जीरो आएगा। एक x की वैल्यू तो जीरो आ गई डियर स्टूडेंट, एक x की वैल्यू जीरो आ गई। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके तो डियर स्टूडेंट क्या आता है, -14 डिवाइड बाय 6 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखें x की वैल्यू एक जीरो आ गई हमारे पास और हमारे पास एक x की वैल्यू क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक x की वैल्यू आ गई 14 -14 डिवाइड बाय 6। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई, 2 3 दा 6 2 7 दा 14, तो x की वैल्यू हमारे पास -7 डिवाइड बाय 3 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, thus या hence solution set of given quadratic equation is dear students 0, -7 divided by 3। तो ये हमारा आंसर कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, बस ये ट्रिक्स को हमने फॉलो करना है। अगर ट्रिक्स और जो वर्किंग रूल है वो आपको समझ में आए तो डियर स्टूडेंट्स बाकी सोल्यूशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 9 जो कि हमारे पास है 4 - 8 डिवाइड बाय 3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइड बाय 3x + 1। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। कैसे पता चला, क्योंकि x की पावर 2 है, हायर पावर क्या है डियर स्टूडेंट्स 2 है, यानी वेरिएबल की पावर स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड के जरिए से। तो डियर स्टूडेंट देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड्स के जरिए से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, उनको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ax² + bx + c की फॉर्म में ये नहीं है, इसको हमने पहले स्टेप में उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। सबसे पहले इसी फॉर्म में ले आते हैं। आइए स्टूडेंट्स कैसे ले आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अलजेब्रिक टेक्निक से। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 3x + 1 है और इसके डिनोमिनेटर में 3x + 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सोल्व किया तो एलसीएम ले सकते हैं या एलसीएम से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करेंगे। साइड में लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम कैसे लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 3x + 1 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके डियर स्टूडेंट 4 × 3x + 1 आएगा, माइनस ये और ये कैंसिल होकर 8 आता है। डियर स्टूडेंट्स आपको एलसीएम लेना आता होगा, आपकी क्लास अभी बड़ी हो गई। अब इसमें क्या है 3x² + 5 डिवाइड बाय 3x + 1। तो डियर स्टूडेंट देखें हमने इसका एलसीएम लिया, ये इसी तरह ही लिख दिया। तो अभी डियर स्टूडेंट मजीद सिंप्लीफाई, 4 अंदर मल्टीप्लाई 4 3 दा 12 x आएगा, प्लस 4 1 दा 4 आएगा, -8 आएगा। डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइड बाय 3x + 1। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर ऐसे कैंसिल होते हैं। अगर ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें तो डियर स्टूडेंट्स ये भी अगेन कैंसिल होते हैं। तो हम लंबा करने से बेहतर है डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ही क्या करें, इसको ये और ये कैंसिल करें। तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट देखें 12x प्लस, अब देखो +4 -4, तो डियर स्टूडेंट्स -4 आ जाएगा, -4 आएगा इज इक्वल टू 3x² + 5। डियर स्टूडेंट अभी भी हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास लेफ्ट साइड पे x² आना चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स, और राइट हैंड साइड पे 0 है, तो हम इन सारों को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 12x - 4 तो अपनी जगह पे -3x², ये -5 इज इक्वल टू 0 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास मजीद क्या होता है, हमारे पास पहले x² आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैं रीअरेंज करके -3x² को पहले लिख देता हूँ, फिर प्लस 12x वाले टर्म को लिख देता हूँ, फिर डियर स्टूडेंट देखिए ये -4 ये -5, तो ये दोनों हम ऐड करते तो -9 आता है इज इक्वल टू 0 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखें ये किसी हद तक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया डियर स्टूडेंट्स x² का जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स -3 है, तो हमारे पास अब दूसरा स्टेप है डिवाइडिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड। डियर स्टूडेंट -3 से डिवाइड करेंगे इसी इक्वेशंस को। तो आइए -3 से डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट देखें, -3x² डिवाइड बाय -3 -4 डिवाइड बाय -12x डिवाइड बाय -3
-9 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय -3। तो डियर स्टूडेंट ये और ये तो कैंसिल होकर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस, अब ये माइनस, देखो डियर स्टूडेंट ये माइनस है तो ये माइनस ऊपर जाता है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 4x आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा डियर स्टूडेंट, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा, समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0 आता है डियर स्टूडेंट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई हैं। और तीसरा स्टेप हम क्या कर सकते हैं, तीसरा स्टेप हम डियर स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3 आएगा क्योंकि +3 है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप में देखें एक्स का, एक्स जो वेरिएबल है डियर स्टूडेंट इसका कोफिशिएंट क्या है, -4 है। अब -4 के साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आता है उससे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड भी करेंगे, उसी से राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। तो इसको सोल्व करें तो डियर स्टूडेंट्स -2 आता है, -2 स्क्वायर आता है। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो -2 स्क्वायर आता है। मैं क्या करूँ डियर स्टूडेंट्स, एडिंग -2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट देखें एक्स स्क्वायर -4x अपनी जगह पे प्लस -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स -3 प्लस -2 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने ये -2 होल स्क्वायर से, ये -2 होल स्क्वायर से इस इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड किया और राइट हैंड साइड पे भी ऐड किया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड। अब इसको सोल्व करें डियर स्टूडेंट्स, क्या आता है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 स्क्वायर आता है। डियर स्टूडेंट क्यों -2 पावर 2 का मतलब होता है 2 पावर 4 +4, तो +4 का डियर स्टूडेंट्स 2 पावर 2 हम लिख सकते हैं, तो 2 पावर 2 लिखा इज इक्वल टू -3 प्लस डियर स्टूडेंट्स इधर भी 4 है। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब ये क्या आ रहा है, देखें हमारे पास ए स्क्वायर, क्या फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर, अब माइनस है डियर स्टूडेंट माइनस, ये बी है तो प्लस बी स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर भी डियर स्टूडेंट बी स्क्वायर। अब दरमियान में 2a और b चाहिए, तो 2 तो लिखा, a क्या है डियर स्टूडेंट्स, a हमारे पास x है, b क्या है 2 है। क्या स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 दा 4 -4x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1 आ रहा है। देखिए 3 में से 4 में से 1 माइनस करें तो डियर स्टूडेंट्स +1 आता है। इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा, x माइनस, अब ये माइनस आएगा, 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास क्या है, जब यही आता है तो लास्ट स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे आएगा, देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट्स x -2 होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा डियर स्टूडेंट, ये और ये कैंसिल, तो x -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, डियर स्टूडेंट प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब x -2 इज इक्वल टू, एक दफा +1 लिखेंगे, x -2 इज इक्वल टू -1 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए x इज इक्वल टू 1 + 2, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, एक x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसको सोल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या आता है, x इज इक्वल टू 1 माइनस का +2, तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1 आ जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, तो सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखते हैं, 10 solution sets of given quadratic equations is equal to dear students 1,3। तो ये इसका आंसर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड्स के जरिए से हमने सोल्व की तो हमारे पास सोल्यूशन सेट 1,3, यानी x की वैल्यू जो वेरिएबल है डियर स्टूडेंट्स उसकी वैल्यूज 2 आती हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक 1 है एक 3 है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये सारे आपको समझ में आए होंगे, मैंने वही सिंपल और इजी मेथड के जरिए से आपको सोल्यूशंस करके दे दिए हैं। उम्मीद है आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स अगर कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें, मैं आपको जल्दी ही रिप्लाई दूंगा। और डियर स्टूडेंट्स अगर मेरी ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और नेक दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।